today we shall get idea about median, which is one of the most important subtopic of statistics. तो स्टैटिस्टिक्स का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है मीडियन। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और इसके बाद ये जो चैप्टर है ओवर हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग मीन पर कंसीडर कर चुके हैं, मोड पर कंसीडर कर चुके हैं और आज हम लोग मीडियन पर कंसीडर करने जा रहे हैं और हाफ दैट बहुत अच्छा से हम लोग समझ जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। तो पहले एक ग्रुप्ड डाटा पर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस बार का जो सिलेबस है वो मीन मीडियन मोड का कंसीडरेशन ग्रुप्ड डाटा पर ही बोला जा रहा है, करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर और एनालिसिस अबाउट ए ग्रुप्ड डाटा। एक ग्रुप्ड डाटा पर एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स सी द ग्रुप्ड डाटा और द टेबल। तो दिख रहा है टेबल? दिख रहा है जी? यस सर। चलिए लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टेबल। इस टेबल पर हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। इफ वी कैन सक्सीड टू एनालिसिस दिस अनग्रुप्ड डाटा प्रॉपरली, then we have no problem to understand median and we have no problem to solve the questions which is related to the median। तो यदि इस डाटा को, इस ग्रुप्ड डाटा को प्रॉपरली उचित तरीके से यदि हम लोग एनालिसिस करने में सफल हो जाते हैं तो मीडियन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। सबसे पहले कौन एनालिसिस करेगा इसमें? वैभव को बोल दीजिए। हम करें सर? आप बोलते हैं जो भी करना है कीजिए। यस सर। सर इसमें हम लोग को क्लास इंटरवल दिया हुआ है चलिए और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। चलिए क्लास इंटरवल का हेडिंग क्या है? मंथली कंजप्शन। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी का क्या है? नंबर ऑफ कंजप्शन। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स है, ठीक है। मंथली कंजम्पशन यूनिट्स में है और वो आपका ले लिया है क्लास इंटरवल। जब इसको सॉल्यूशन शुरू करेंगे तो ये क्लास इंटरवल में चला जाएगा। चलिए एक एक करके देखिए और क्या क्या लग रहा है। और कुछ एनालिसिस है आपके पास? यस सर। चलिए बताइए। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है। और कुछ? और बताएं। हाँ, और मॉडल क्लास हम लोग का हो गया 125 to 145। Always keep in mind, in this class we are going to consider about median। हम लोग यहाँ मीडियन कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए मोड को यहाँ पर क्यों लाएंगे? मोड तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मोड के आधार पर इसका एनालिसिस नहीं करना है। मोड को छोड़ करके, मीन को छोड़ करके आपके माइंड में जो जो आता है उस तरह से इसको एनालिसिस कीजिए। एक आपका क्लास इंटरवल है और एक आपका फ्रीक्वेंसी है। और कुछ इसमें बता सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट हम लोग को 125। लोअर लिमिट 125। 125 आपको पता चल गया। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 125 हो गया। कैसे आइडेंटिफाई कर लिया? सर गलत बोल रहा है। आपने आइडेंटिफाई किया कैसे कि मीडियन क्लास वही होगा, उसका लोअर लिमिट ये होगा? कुछ तो होगा ना भाई, कुछ तो सपोर्ट कर रहा होगा ना, और उस सपोर्ट के आधार पर आप बोल रहे होंगे।
तो इट मीन्स दैट यू बिकम फेलियर टू एनालिसिस दिस डाटा। आप इस डाटा को प्रॉपरली एनालिसिस करने में फेलियर हो गए। तो अब देखते हैं, चलो जी ओंकार करो। सर इसमें हम लोग क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और ये सब का जो क्लास साइज है वो हम लोग का 20 दिया हुआ है। या वेरी गुड, क्लास साइज 20 दिया हुआ है। और क्लास साइज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो किसी भी इंटरवल में आकर के, किसी भी क्लास इंटरवल में आकर के अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमको जो भी आता है वो क्लास साइज हो जाता है। जनरली इसको डिनोट्स कैसे किया जाता है? h, स्मॉल h, स्मॉल एच। तो स्मॉल एच का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 20। 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है? मीडियन, मीडियन फाइंड मीन आउट। मीडियन मोड। ठीक है, तो हमारा यहाँ ज़्यादा फोकस हम करेंगे, आज का क्लास मेरा फोकस है मीडियन पर। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस ग्रुप्ड डाटा का मीडियन। तो ठीक है, एनालिसिस किया, क्लास साइज पता चल गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पता चल गया। थोड़ा सा और आएंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है, ये भी थोड़ा सा पता चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मीडियन में ज़रूरत होगा कि नहीं होगा, हमको कुछ पता नहीं है। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने आते हैं, क्लास इंटरवल 125 to 145 हो रहा है। अब क्या है कि मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट द मीडियन, हमको जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, हमको ज़रूरत पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, नोट डाउन, हमको क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होगा यहाँ पर? सर सबको मतलब काउंट कर लेंगे कितना है, चलिए, जैसे टोटल नंबर सबको फ्रीक्वेंसी 7 है। काउंट करेंगे या ऐड करेंगे या सम करेंगे? काउंट क्या करेंगे? ऐड ही करेंगे, या है ना, सम कर देंगे, ऐड करेंगे सबको। तो अगर आप टोटल ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 68 आ रहा है सर। चलिए, हमको चाहिए था टोटल फ्रीक्वेंसी, तो आ गया मेरा कितना? 68। टोटल फ्रीक्वेंसी जनरली डिनोटेड बाय एन, इसको एन से डिनोट करते हैं। अब टोटल फ्रीक्वेंसी के बाद हमको उसको हाफ करना पड़ता है, मतलब हमको n/2 का वैल्यू चाहिए। तो सिग्मा एफ भी ना लिख सकते सर? किसको किसको सिग्मा एफ? जब फ्रीक्वेंसी सर जब ऐड कर दी तो सिग्मा एफ इक्वल टू 68 भी ना लिख सकते हैं? जब इन केस ऑफ मीन पर कंसीडर करेंगे तो सिग्मा लिखेंगे। जब मीडियन की बात आ रही है तो हम पिछला वाला चीज को क्यों लें? जब मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है, पूरा ऐड करना है, और ऐड को जनरली एन से डिनोट किया जाता है। तो हमको यहाँ पर सिग्मा एफ उस केस में लिखेंगे जब मीन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तब हम यूज करेंगे मीडियन या मोड में। सिग्मा का यूज होता है क्या मोड में? मोड में सिग्मा का यूज नहीं होता है ना। चलिए, तो फिर वहाँ सिग्मा का यूज नहीं करेंगे। तो हमको चाहिए था एन, हमको एन मिल गया। वी स्टार्ट टू एनालिसिस करने के बाद अब हमको चाहिए क्या क्या, अब उसको यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। हमको चाहिए पहले टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इट मीन्स दैट एन इक्वल टू आपका 68 आ गया। फिर इसको हमको हाफ करना है, तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब हमको चाहिए सी एफ। सी एफ मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
हमको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इस टेबल को डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए टेबल डेवलप हो गया, ठीक है। टेबल क्या हुआ? डेवलप हो गया। टोटल कितना है यहाँ? कितना है जी? 68। 68। अगर आप यहाँ भी ऐड करेंगे तो 68 हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है स्क्रीन की नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। बोलिए क्या लिखा हुआ है, बोलिए क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सीएफ का जरूरत था। देखिए सीएफ को कैसे फाइंड आउट किया है। ये एफ है 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, and 64 plus 4 equal to what? 64 plus 4 equal to what? 64 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 68। इतना देर से रेस्पॉन्स ऐड आता है? क्लास 10 में है ना? 68। आप लोग क्लास 10 में है ना? क्लास 1 2 में तो नहीं है जी? कौन सा क्लास का स्टूडेंट है? कौन सा स्कूल से है आप लोग? सर बोल कर 68 होगा। तो इतना देर से रेस्पॉन्स करोगे, पूछे कौन सा स्कूल से हो? नहीं सर 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 अरे तब से बोल रहे, आप लोग सुन नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा कि आप कौन सा स्कूल से हो? डीएवी ढोरी। डीएवी ढोरी। आपका कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। सीबीएसई है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश। इन स्पाइट ऑफ दिस योर रेस्पॉन्स इज वेरी पुअर। इसके बावजूद भी आपका रेस्पॉन्स इतना पुअर है। आप एक एड को बोलने में, माइक को खुला रखिए, क्लास ले रहे हैं तो क्या, माइक को खुला रखिए, वैसे जगह में रहिए जहाँ शोरगुल ना हो। तो इट मीन्स दैट इन दिस, हाँ हाँ सर बोलिए। माइक ऑन था। सर माइक ऑन था और आंसर था से देर आप सुन नहीं पा रहे थे। अच्छा तो चलिए, इट मीन्स दैट यहाँ पर जो है आपका इन दिस वे वी फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैभव बताओ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लोगे ना? यस सर। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड आउट करना होगा। आपके पास क्लास इंटरवल रहेगा। ये देखिए आपके पास क्लास इंटरवल रहेगा। आपको चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें लास्ट वाला जो आएगा वही आपका एन का वैल्यू बताएगा। और इसको जब हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। ऑलरेडी अभी हम लोग यहाँ पर ये कर रहे थे तो वहाँ फाइंड आउट किए। 34। अब 34 देखेंगे कहाँ पर बिलोंग करेगा। ये 4 है, 34 यहाँ आएगा क्या? यहाँ 4 तो क्या 5 तक नहीं आएगा? 5 आएगा नो क्या? सर। यहाँ पर नो 9 सर। है, ये 34 आएगा क्या? बिलोंग करेगा क्या? नो सर। 22 है, 34 बिलोंग करेगा क्या? नो सर। 23 सर। तक यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है? 42। 42। 34 बिलोंग करेगा इसमें? यस सर। चलिए यस सर। चलिए आ जाएगा, मैंने अप टू 42 तक है यहाँ। मतलब 23 से कितना तक है? 42। यहाँ 22 तक है और यहाँ 23 से 42 तक है। तो यही जो है आपका 34, चूंकि इसी में बिलोंग किया, n/2 का जो वैल्यू है यहाँ पर बिलोंग किया, तो यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? मीडियन क्लास क्या होगा जी? 125 to 45। चलिए 120 145। 125 to 135 to 145। 145। अब आप इसमें बताइए कौन सा लोअर लिमिट होगा और कौन सा हायर लिमिट होगा, अपर लिमिट होगा? 125 लोअर लिमिट, सर 140 अपर लिमिट।
तो हमको चाहिए यहाँ पर लोअर लिमिट। होगा 1/10 हमको क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए। अब इसी का देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। चलिए ये भी चाहिए। और इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 42। ठीक है, अब इसका यदि हम प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल में आएंगे तो कौन सा होगा? 145 टू 165। अगर हम प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल को यहाँ पर सर्च लो करें लिमिट तो कौन वाला होगा? बोलिए। प्रीसीडिंग 105 टू 25। चलिए हमको यहाँ पर इसका भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, हमको इसका भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो ये आपका प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल 105 टू 125 है। और इसका हमका CF का जरूरत पड़ेगा। तो इसका CF क्या है? 42 है कि 22 है जी? प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का 42 है सर। अरे प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का जो मीडियन अच्छा सर, क्लास, प्रीसीडिंग 22 है। अभी आप सुन रहे हैं ध्यान से कि कहीं दूसरा भी कुछ कर रहे हैं? तो मतलब ये है कि आपका हमको चाहिए मीडियन सर क्लास। सुन, हाँ बोलिए। सर आवाज हल्का कट कट के आ रहा है। अच्छा, तो हो सके इंटरनेट का स्ट्रेंथ थोड़ा सा ये होगा। तो 125 टू 145 का जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है उसका हमको CF का जरूरत है। तो CF यहाँ 22, यहाँ F आपका 20 और यहाँ पर N/2 आपका 68 और लोअर लिमिट आपका 125। तो किसी मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमको इतना चीज का जरूरत पड़ेगा। क्या क्या जरूरत पड़ेगा? लोअर सर लिमिट हम का लोग को क्लास मीडियम क्लास का लोअर का, जी उसका प्रीसीडिंग कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी का, हाँ, उसका कम्युलेटेड। चलिए और वैभव बताओ, ओंकारेश बताए। फ्रीक्वेंसी का और क्लास साइज का और N/2 का वैल्यू। चलिए इसी तरह से बताए जी। सबसे पहले n का डिस्कस किए तो हमको सबसे पहले n चाहिए। n को फिर हमको हाफ करना है। हाफ करने के बाद हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल प्रिपेयर करना है। और मेरा हाफ जो वैल्यू आया N/2 का जो वैल्यू आया उसको सर्च कर लेना है कौन सा क्लास इंटरवल में ये बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इसको सर्च करते करते देखा कि 42 जहाँ पर है उसी क्लास इंटरवल में मेरा 34 जो है बिलोंग कर रहा है। वहाँ से हमको लोअर लिमिट मिल रहा है मीडियन क्लास का L। वहाँ से हमको उसका फ्रीक्वेंसी मिल रहा है 20। वहाँ से हमको मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग इंटरवल का CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। और क्लास साइज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इतना चीज का हमको जरूरत पड़ेगा। आप लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से? अभी फिर हम इस क्वेश्चन को रिपीट यस करेंगे। सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट? नो, नो सर। चलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स डेवलप द क्लास। क्लास को आगे लेके चलते हैं। ये देखिए इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे कम्युलेटिव, ये आपका मीडियन फाइंड आउट करने में। क्या क्या है यहाँ पर देखिए। सर लोअर लिमिट है मतलब L मीडियम पहले क्लास का। पहले तो इसको पढ़िए आंख में जो दिख रहा है। तो हियर L, उसके बाद क्या है यहाँ प्लस एल प्लस, उसके बाद ये क्या है ब्रैकेट होल स्टार। फिर क्या है
n/2 n/2 फिर क्या है? cumulative Minus. minus हाँ, cumulative frequency फिर frequency frequency class size टोटल कितना आइटम है इसमें बोलिए तो? 5 1 5 2 3 4 5। अगर आउट ऑफ 5 में और मीडियन को भी अगर एक लगा दे तो क्या हो गया? 6। 6 ये 6 में से अगर कोई भी 5 दिया रहेगा तो हम लोग को जो नहीं दिया उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर एल है, मीडियन है, n/2 है, एफ है, एच है, तो हम लोग सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट मीन्स दैट out of these 6, if we have 5, then we have no problem to find out the 6। ठीक है, अगर 6 में से 5 का वैल्यू दिया हुआ है तो छठा का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। So this is the most important formula which is used to find out the median of a which data? कौन सा डाटा का? median grouped data ग्रुप्ड डाटा। yes ठीक है, ये फार्मूले का यूज होता है ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड आउट करने में। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये फार्मूला दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा। median of the अब एल मीन्स व्हाट? lower limit lower n/2 limit n/2 मीन्स हाफ ऑफ द half of the frequency टोटल फ्रीक्वेंसी। total addition of frequency sum of frequency तो वही टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, पूरा ऐड कीजिएगा तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, सी एफ cumulative frequency preceding term जो रहता है frequency ऐसे बोलने से चलेगा? पढ़ाई कर रहे हैं आपका तो और रिप्लाई बढ़िया होना चाहिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एफ the frequency of the cumulative class बाजी बा फ्रीक्वेंसी ऑफ द frequency of the Sorry, median class median class ऐसे बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास median and h is the class size, so h is the difference of upper limit to lower limit upper of limit any class minus interval upper limit. of any class interval। किसी भी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सबट्रैक्शन है, उसको हम लोग h बोलता है। ठीक है, सारा चीज। एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला? इस फार्मूले को समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? No sir. no sir देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए लेट्स सी हियर। नो से व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी? कौन बोलेगा? अभी इसका डिटेल्स किया ना जी। The sum of the frequency of Of the the- given data. ऑफ द गिवन व्हाट? data group data ग्रुप्ड डाटा। भाई ग्रुप डाटा बोलोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए। सर आप ही बोले थे ना फर्स्ट क्लास में कि पूरा ग्रुप डाटा ही रहता है। हाँ, तो यहाँ पर तो अब डिक्लेयर करना होगा ना कि कौन सा डाटा का मीडियन निकाल रहे हैं, तो ग्रुप्ड डाटा का। चलिए फिर मीडियन क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन क्लास? सर half of the total Sir. frequency half belongs in which class interval of the given grouped data is known as the median class। अभी तो इतना बोले। आप एक छोटा सा चीज, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो इतना छोटा सा चीज तो बोल ही सकते हैं। मीडियन क्लास का इतना जिक्र किए, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा उसको हाफ करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी जहां पर सीएफ में बिलोंग करेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां पर बिलोंग करेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास बोलेंगे, है ना।
यही बता रहे थे ना। यस सर। यस सर। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए कि भाई मीडियन क्लास क्या है, तो आप कैसे इसको आंसर कर पाएंगे? हाफ ऑफ द टोटल। हाफ ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलोंग करता है, उसके करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल को ही मीडियन क्लास बोला जाता है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास बोला जाता है। करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, प्रीसीडिंग नहीं, करस्पॉन्डिंग, इनकरेक्ट होगा सर। है ना। जो जिस उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल जो होगा वही मीडियन क्लास होगा। टोटल फ्रीक्वेंसी को हाफ करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, और उसके सीधे में जाकर के क्लास इंटरवल को देखेंगे, वही क्लास इंटरवल मीडियन क्लास हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, नहीं है दिक्कत। अब क्या है बताओ? लोअर लिमिट। What do you Lower mean? limit. What do you mean by lower limit? Sir, the left side of the class interval is lower limit and the Left और सर ये hand side मीडियन of, क्लास हाँ 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 बोलिए। और मीडियन क्लास का भी लेफ्ट साइड लोअर लिमिट बोलेंगे। मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल मतलब 2 होगा, तो लेफ्ट में जो होगा उसको लोअर लिमिट बोलेंगे। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूँ, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है, हिंदी में बोलने से चलेगा ही। तो Yes, sir. समझाने के लिए मैं इस क्लास को बाइलिंगुअल यूज कर दे रहा हूँ। तो बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर लिमिट? The left side of the class interval of the median class is lower limit. अच्छा वैभव बोलो, क्या बता Yes, सकते sir. हो लोअर लिमिट के बारे में? Sir, lower limit which lies in left side of the median class. मतलब देखिए, रटा रटाया एक जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। लोअर और लिमिट सर एक और हाँ। और ये सर कोई भी क्लास इंटरवल में का लेफ्ट साइड लोअर लिमिट कहलाता है। हाँ, तो मीडियन क्लास का यहाँ पर हम लोग मतलब मीडियन क्लास के लोअर लिमिट में कंसीडर कर रहे हैं। मतलब किसी भी क्लास इंटरवल के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डेटा होता है, ठीक है, उसको हम लोग लोअर लिमिट बोलता है। But here we consider about the lower limit of the median class, and it is generally denoted by a small l, A small l. and this is the corresponding class interval of the cumulative frequency in which n by 2 belongs, है ना। किस cumulative frequency का corresponding interval होता है? तो जहां पर n by 2 belongs In करता which है। n belongs. Let's see next point क्या है? Cumulative frequency. Cumulative frequency of the preceding of median class. ठीक है, तो मीडियन क्लास का जो प्रीसीडिंग होगा, ठीक है, उसका सीएफ का हमको जरूरत पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब देखिए क्या है Frequency of median class. मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझते हैं? सर जो जितना n by जो corresponding. अरे Sir, इट जो cumulative इज वेरी जो इजी, it is very easy to say frequency of the median Yes, sir. class is known as the frequency of median class। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही है, इसमें और कुछ है ही नहीं, तो आंसर ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लास साइज। बताइए क्या होता है क्लास साइज? सर अपर लिमिट माइनस इतना छोटा चीज को अंग्रेजी में भी बोलिए भाई, आप लोग तो मतलब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज नोन एज क्लास साइज। चलिए, इतना लंबा चौड़ा बोल दिया, अब बोलिए वैभव बोलो। यस सर। सर क्लास साइज। हाँ जी जी, क्लास साइज
Yes, sir. The difference between upper limit नहीं lower limit upper limit minus चलिए lower आपका limit. आपका बहुत कंफ्यूजन है, वैसे आपका बोलने का तरीका थोड़ा ठीक चल रहा था. द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट to the lower limit of any class interval of the given group data is known as the class size. It is generally denoted by a small alphabet h. Small. ये तो आराम से बोलना था. ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रिकैप करता हूँ. अब एक बार फिर से रिप्लाई कर दीजिए. बोलिए, व्हाट इज टोटल फ्रीक्वेंसी? The sum of all the frequencies of the given group data. और कुछ? For this we use the symbol small n, और it is generally denoted by small n. n का यहाँ जरूरत है तो n का जिक्र नहीं कीजिएगा. चलिए दूसरा खट से बोलिए, मीडियन क्लास. Sir, the cumulative frequency in which the n by n in which n by 2 belongs and the corresponding of that cumulative frequency is known as median class. वाह, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट. लोअर लिमिट. Sir, it is the left side of the class interval of any class. Left hand side Of the figure given of group any data. class interval is known as the lower limit, but in case of median class, the lower limit is the left hand figure of the median class. अगर median class का lower limit find out करेंगे तो कौन सा? तो median class interval का जो है उसका लेफ्ट हैंड फिगर जो होगा, लेफ्ट हैंड नंबर जो होगा वही लोअर लिमिट होगा. इट इज जनरली डिनोटेड बाय एल. चलिए आगे CF of preceding of median class. The cumulative frequency of the preceding term. चलिए थोड़ा सा और इसको कर लीजिएगा. चलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. Sir, it वही आंसर है. चलिए दिस इज द आंसर. क्लास साइज. The difference between upper limit and lower limit. अगर इसका वीडियो रिकॉर्ड बढ़िया से हो जाएगा. To the lower limit of any of the class interval from the given group data, which is generally denoted by small h. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं पर दिक्कत है. अगर ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो जाता है, यूट्यूब में आ जाएगा तो 3-4 बार सुन लेना है और फिर हम इसको सुनेंगे. ठीक है. अब नाउ वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मीडियन. मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए अब तैयार हैं. तो चलिए इसके एक्सरसाइज को ओपन करते हैं और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं. बाकी क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क छोड़ देंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मीडियन. मीन, मीडियन, मोड सारा चीज पूछ रहा है. हम यहाँ पर फाइंड आउट करेगा केवल मीडियन का. ठीक है. ये डाटा यहाँ पर दिया हुआ है. इसी डाटा का हम लोग हेल्प लिए थे समझने के लिए इसके बेसिक कंसेप्ट को. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है. सबसे पहले एक क्या करेंगे, डाटा प्रिपेयर करेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी आएगा. ठीक है. ये देखिए, ये डाटा को देख लेंगे. ये आपका क्या है? क्लास इंटरवल है. चलिए ये आपका क्लास इंटरवल है. उसके नॉट डिस्कस अबाउट दिस डाटा. ये तुम्हारा क्या है? क्लास इंटरवल है. ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है. और यहाँ से क्या आया? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको पूरी कर देना होगा. Yes, sir. जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 68. 68. इसको हाफ कर देना होगा. कितना हो जाएगा? 34. 34
34 को अब देखना होगा CF में कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। यहाँ बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। यहाँ करेगा क्या? नो सर। यहाँ करेगा क्या? नो सर। यहाँ करेगा? यस सर। नो सर। यस सर। हाँ सर। क्या बोलते हो भाई? यहाँ पर करेगा। तब इसके क्लास इंटरवल को देख लेते हैं। क्या है क्लास इंटरवल? 125 to 145। तो ये मेरा L हो जाएगा 125, ये मेरा F हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाएगा? CF। ये मेरा F हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा N/2। क्या हो जाएगा? निकालेंगे N/2। कितना टर्म आ गया? L आ गया, F आ गया, CF आ गया। यहाँ से N/2 फाइंड आउट करेंगे और हम कहीं से भी H फाइंड आउट कर देंगे। H क्या हो जाएगा बोलिए? 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फार्मूले को रिकॉल कर देंगे। ये आपका F हो गया, ये आपका, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ये तुम्हारा CF हो गया, यही तुम्हारा मीडियम क्लास का जो है N/2 बिलोंग कर रहा है। ये सारा चीज हमको मिल गया। तो हमको जो ग्रुप्ड डाटा जो दिया हुआ रहता है, सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। पहला काम यही है, ठीक है। इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है, ये दोनों दिया हुआ है, दिस वन इज गिवन एंड दिस वन इज गिवन एंड वी फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग तुरंत क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, सर आवाज पूरा कट रहा है। अच्छा ठीक है, अगर इसमें वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तो और देख लीजिएगा, हो सके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। तो लेट्स सी, यहाँ पर इस तरह से सारा चीज आ गया। नाउ वी रिकॉल फार्मूला। अब हम लोग फार्मूले को रिकॉल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डेटा लिख दिया गया है। n क्या हो गया? 68, N/2 34। आपका कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? तो 1/125 के क्लास इंटरवल में। तो मीडियन क्लास आपका यही हो जाएगा, लोअर लिमिट 125 हो जाएगा, क्लास साइज 20 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20 हो जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस किए, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 22 हो जाएगा। नाउ वी रिकॉल द फार्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन। यही फार्मूला है, इसको रिकॉल कर दिए। अब सारा वैल्यू को पुट कर दिए और एक सिंपल क्या कर दिए? कैलकुलेशन कर दिए। We are the student of class 10, therefore we have no problem to do this calculation। इस कैलकुलेशन को करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि दिक्कत होगा क्या? तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो आ गया आपका मीडियन 137, ठीक है। मीडियन कितना आ गया? 137। अब यहाँ पर देख लीजिए, मीडियन का क्लास इंटरवल होगा। तो मीडियन का क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना है बोलिए? यही है ना जी? तो इसका आंसर जो होगा 125 से 145 के बीच में ही होगा। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दे देता है और बोलता है कि इस ग्रुप डाटा का आप मीडियन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, और जब आप देख लिए कि इसी मीडियन क्लास जब यही है, तो इसका मतलब अगर 3 ऑप्शन आपका दिया है 125 से बड़ा या 145 से 125 से छोटा या फिर 145 से बड़ा, और एक ही कोई वैल्यू अगर दिया है 125 और 145 के बीच में, तो विदाउट एनी हेजिटेशन वही करेक्ट ऑप्शन होगा और उसी को हम लोग क्या करेंगे? पिक आउट कर लेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा करेंगे तो टाइम ज़्यादा ले लेगा।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है and we become succeed to identify the median class, then we have no problem to know what will be the value of the median. तो मीडियन का वैल्यू यहाँ कितना से कितना के बीच हो सकता है? 126 हो सकता 125 to है ना, 125 126 हो सकता है, 127 हो सकता है, और जब एग्जैक्ट कैलकुलेट किए तो यहाँ पर आ गया 137। 100 कितना आया, किसके बीच में है ये? इसी के बीच में है ना। 125 to 145 तो सिमिलरली वी आर एबल टू सॉल्व रेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बाकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए समर्थ हो गए, एबल हो गए। तो ये आपका हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, और यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है समझने में, तो एक बार रिकैप करने से पहले आपके डाउट को क्लियर कर देते हैं। लेकिन होप दैट ऐसा लग रहा है कि इतना डिटेल्स कर दिए कि आपके पास दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको मीडियन क्लास चाहिए, आपको मीडियन क्लास का एफ चाहिए, आपको मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग इंटरवल का सीएफ चाहिए, आपको क्लास साइज चाहिए, और आपको n/2 का वैल्यू चाहिए। इतना ही चाहिए। उसके बाद वो जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको रिमेंबर होना चाहिए, और उसको रिकॉल करके ये सारा वैल्यू यदि पुट अप कर देते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ही प्रोसेस में ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो हम लोग आज का क्लास यहीं पर ओवर कर देते हैं, और आप लोगों को बाकी क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। तो इस एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिए, और उसको सॉल्यूशन को ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए विद इन 30 मिनट्स। अभी 7:30 के आसपास हो रहा है। अगर आप 8 PM तक अगर उसको सबमिट कर देते हैं तो हम समझेंगे कि विदाउट एनी हेल्प लिए आप इसी क्लास का हेल्प ले रहे हैं और आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा डिले हो जाता है तब हम समझेंगे इधर उधर का भी आप हेल्प लीजिए। तो इसमें तो कुछ है नहीं, वही मतलब 8-10 क्वेश्चन होगा तो उसको कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका 2-2, 3-3 मिनट लगेगा। एक आपको CF निकालने को रहेगा, L निकालने को रहेगा, F, CF और H और n/2 निकालने का रहेगा। वैल्यू पुट कर देना है, फाइंड आउट कर देना है।